अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ फरहान अरशद। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में जंग एक दफ़ा फिर शुरू हो सकती है अगर यहूदी आबादकारों का ये जो मतनाज़ा मार्च है ये अगर इन्होंने मनसूख ना किया। ये मार्च है क्या और ये किस दिन करते हैं, इसके पीछे इनकी क्या कहानी है और हमास के सीनियर लीडर ने क्या धमकी दी है इन यहूदियों को अगर इन्होंने ये मतनाज़ा मार्च किया तो इसके बदले में वो क्या अहम इंतहाई ख़तरनाक कदम उठा सकते हैं। ये सब तफसीलन मैं आपको इस वीडियो में आगे चल कर बताऊँगा। इससे पहले छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि यहूदी जितने भी हैं ये यहाँ पर काबिज़ हैं। इन्होंने मुसलमानों की और फ़लस्तीनियों की बहुत सारी ज़मीनों पर काबिज़ होकर इन्होंने यहाँ पर अपना ख़ुद साख्ता इन्होंने ये एक ऐलान किया हुआ है कि ये जगह उनकी है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत कम तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत किया हर लिहाज से कि अब इन्होंने फ़लस्तीन के काफ़ी हिस्से पर ये काबिज़ हो चुके हैं। अब यहूदियों के इस मतनाज़ा जो ये मार्च करने जा रहे हैं, ये मार्च इन जुमेरात वाले दिन करते हैं। ये जो अब ये जुमेरात आ रही है, इन्होंने इस दिन की मार्च करना है। ये असल में मार्च यरूशलेम डे के तौर पर मनाया जाता है। अब ये यरूशलेम डे क्या है मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये जो यरूशलेम डे है, ये दिन इसराइल पर 1967 असल में ये मतनाज़ा मार्च है क्या और ये किस दिन मनाया जाता है। ये मार्च जो आने वाली जुमेरात है इस दिन मनाया जाएगा और ये मार्च यरूशलेम डे के मौके पर मनाया जाता है। और असल में ये यरूशलेम डे क्या है, असल में ये इसराइल पर 1967 की जंग के दौरान जब मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइलियों ने कब्ज़ा हासिल किया था, ये उस दिन के याद के तौर पर इस दिन को मनाते हैं। अब असल में इन्होंने जब से ऐलान किया कि हमने इस मार्च को करना है, दूसरी जानब हमास के जो लीडर हैं खलील हयात, उन्होंने सख्ती से इन यहूदियों को, इन इसराइलियों को ये ऐलान कर दिया है कि अगर आपने ये मार्च किया तो 10 मई वाला दिन बिल्कुल याद रखना है। अब ये 10 मई वाला दिन कौन सा है? असल में ये 10 मई वाला दिन वही दिन है जिस दिन मस्जिद बैतुल मक़दस के अहाते में इन्होंने तशद्दुद करके और शेख जराह के अंदर से इन्होंने मुसलमानों पर तशद्दुद करके इन्होंने वहाँ से इन इसराइलियों ने निकाला था और उसके नतीजे के अंदर उसी दिन से एक जंग का समाप्त शुरू हो गया था। और जंग के नतीजे के अंदर इन दोनों ममालिक के दरमियान में काफ़ी दिन जंग रही थी और जंग के नतीजे के अंदर बहुत से फ़लस्तीनी भी शहीद हुए थे और इसराइलियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। उनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी बुरी तरह नाकाम हो गया था और हमास ने उनके हर हमले का ताबड़तोड़ जवाब दिया था, जिसके नतीजे के अंदर इसराइलियों को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी थी। और मिस्र ने बड़ा साहसी का किरदार अदा करके इन दोनों के दरमियान में सुलह करवाई थी और इनके दरमियान में सीज़ फायर करवाया था। ये उस 10 मई की बात कर रहे हैं। हमास के लीडर खलील हयात साहब ने बिल्कुल उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा अगर इन्होंने यहूदी आबादकारों ने ये मतनाज़ा मार्च किया तो उसके नतीजे के अंदर ये 10 मई वाली तारीख दोबारा ना दोहराए। 10 मई को उन्होंने कहा है कि हमने बिल्कुल अभी इस पूरी जो कुछ दिन जो जंग रही है, हमने सिर्फ 50% हमने अपने आप को इस्तेमाल किया है। तो अगर हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया तो इसका नतीजा क्या होगा, ये अब आप समझ जाएं। इस जो इस मुख्तसर से ट्रेलर जो दिया ना, इससे आप समझ जाए कि हम इसके अलावा अब आगे क्या कर सकते हैं। असल में ये मार्च बड़ी सख्त सिक्योरिटी के अंदर ना, ये मार्च होता कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। ये बड़ी सख्त पुलिस की सिक्योरिटी में कदीम बाबुल दमिश्क एक जगह है, वहाँ से ये मुसलमानों की आबादियाँ, रहायशी इलाके सारे, ये मुसलमान के सारे रहायशी, उनके अंदर से गुजरता ये मशरक़ी बैतुल मक़दस की मगरबी दीवार तक जाता है।
یہ وہاں سے ان کا سارا یہ بڑا قدیم ہے، یہ 1967 سے لے کے یہ اب تک اس کو مناتے ہیں، اور یہ مناتے بھی اس دن کی مناسبت ہیں کہ انہوں نے جو مقبوضہ بیت المقدس سائٹ پہ انہوں نے ایک قبضہ حاصل کیا تھا، اس دن کی یاد کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے اس کو جن کے امریکی اسرائیلی وزیر دفاع، انہوں نے اس چیز کو سمجھا، انہوں نے کہا کہ اس متنازع جو مارچ ہے اس کو نہیں، انہوں نے کہا کہ اب نہیں منانا، اب نہیں اس چیز کو ہم نے کرنا، کیونکہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو ایک طرف سے اسرائیلی کو پریشر بھی بہت زیادہ ہے، اسرائیلی فورسز کو بہت زیادہ پریشر ہے کہ حماس کی جانب سے کوئی خطرناک حملے کیے جا سکتے ہیں، اور حماس کے جو لیڈر ہے، جو خلیل حیا سینئر لیڈر ہے ان کے، انہوں نے اس چیز کا بالکل سختی سے انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ 10 مئی میں صورتحال اگر پیدا ہو گئی تو پھر آپ اپنے جو اس کیے پہ خود ہی چیز کو بھگتیں گے۔ اس وجہ سے امید ہے کہ اب یہ یہودی ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اس متنازع مارچ کو منسوخ کر دیں گے تاکہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، شکریہ۔